Hello everyone, I am Vidya Wagh, student of Srimati Sharad Chandrika Suresh Patil, Institute of Technology, D Pharmacy, Chopra. Today I will discuss about pharmaceutical care for the special population such as a pregnant women, pediatrics and geriatrics. सबसे पहले हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब क्या होता है. Pharmaceutical care is the responsible provision of the drug therapy for the purpose of achieving definite outcomes that improve a patient's quality of a life. फार्मास्यूटिकल केयर में मरीज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने वाले परिणामों को प्राप्त करने के निश्चित उद्देश्य से ड्रग थेरेपी का जिम्मेदार प्रावधान था. अभी हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केयर फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, पेडियाट्रिक एंड जेडियाट्रिक. सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन. प्रेग्नेंट वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान 3 ट्राइमेस्टर आते हैं. सबसे पहले फार्मास्यूटिकल केयर फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फर्स्ट, विजिट अ डॉक्टर. जल्द से जल्द डॉक्टर को विजिट देना चाहिए. सेकेंड, स्टार्ट द फॉलिक एसिड. रिकमेंडेड डोज अप टू 5 mg पर डे. फॉलिक एसिड हेल्प करता है टू प्रिवेंट द ब्रेन स्पाइना बिफिडा, ब्रेन डिफेक्ट्स एक्सेट्रा. देन नो अल्कोहल. अल्कोहल लेने की वजह से बच्चे को फिटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है. नो रिक्रिएशनल ड्रग. रिक्रिएशनल ड्रग का मतलब होता है लीगल और इलीगल ड्रग का यूज़ होता है बिना मेडिकल सुपरविजन के. अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन. सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए और डॉक्टर को विजिट देना चाहिए. देन इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन. अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो शुड अवॉइड अनकुक्ड मीट. अनकुक्ड मीट को अवॉइड करना चाहिए. अभी हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केयर फॉर द सेकेंड ट्राइमेस्टर. फर्स्ट, ग्रोइंग बेली एंड ब्रीस्ट लीडिंग टू द सोरनेस. प्रेगनेंसी के दौरान बेली और ब्रीस्ट ग्रो होता है, उसकी वजह से सोरनेस मतलब व्यथा और पेन होता है. उसको क्योर करने के लिए मसाजिंग योर बेली विथ अ नेचुरल ऑयल. हेडेक इन अ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान हेडेक होता है, उसको क्योर करने के लिए जिंजर टी या फिर मसाज विथ ऑयल. देन लेग क्रैम्प्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान लेग्स क्रैम्प होते हैं, उसको क्योर करने के लिए कंफर्टेबल शूज़ वेयर करना चाहिए या फिर वार्म बाथ लेना चाहिए. पेल्विक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक पेन होता है, उसको क्योर करने के लिए डेली एक्सरसाइज और वार्म बाथ लेना चाहिए. रैश. हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से स्किन ब्रेकआउट होता है और रैशेस आते हैं स्किन पर. उसको क्योर करने के लिए नेचुरल एंड सेफ क्लिनजिंग प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए या फिर ऑलवेज कंसल्ट टू डॉक्टर. डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए. अभी देखेंगे फार्मास्यूटिकल केयर फॉर द थर्ड ट्राइमेस्टर. फर्स्ट, कंटिन्यू टू टेक प्रीनेंटल विटामिन्स. प्रीनेंटल विटामिन्स लेने चाहिए. ईट अ डाइट हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने चाहिए. ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर. ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. गेट प्लेंटी ऑफ अ स्लीप एंड अ रेस्ट. ज़्यादा से ज़्यादा नींद और रेस्ट यानी कि आराम करना चाहिए. ईट इनफ कैलोरीज. अबाउट 300 मोर कैलोरीज दैन द नॉर्मल पर डे. कीप योर टीथ हेल्दी. अपने दांतों को हेल्दी रखना चाहिए यानी कि स्वस्थ रखना चाहिए. अभी हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केयर फॉर द पेडियाट्रिक्स मतलब बाल चिकित्सा और बाल रोगियों. इफ बेबी हैज़ डायरिया गिव सलाइन सॉल्यूशन मिक्सचर. अगर बेबी को डायरिया है तो उसको सलाइन सॉल्यूशन का मिक्सचर देना चाहिए. ज़ीरो पोलियो BCG इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ. जन्म के तुरंत बाद ही ज़ीरो पोलियो और BCG वैक्सीन देना चाहिए. ट्रिपल पोलियो आफ्टर द बेबी इज़ 1.5 months ओल्ड. हेपेटाइटिस बी शुड बी गिवन द फर्स्ट डोज. ट्रिपल डोज एंड हेपेटाइटिस बी का पहला डोज बच्चे को 1.5 महीने के हो जाने के बाद देना चाहिए. द सेकेंड डोज ऑफ ट्रिपल पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी शुड बी गिवन द आफ्टर द बेबी इज़ 1.5 months ओल्ड. जब बेबी 2.5 महीने का हो जाए तो उसको ट्रिपल पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी का सेकेंड डोज देना चाहिए. एंड थर्ड डोज बेबी को तीसरे महीने में देना चाहिए. आफ्टर द बेबी इज़ अ 6 month ओल्ड. जब बेबी 6 महीने का हो जाता है उसके बाद उसको शुड बी गिवन द फूड्स लाइक अ राइस, सॉफ्ट राइस, दाल वाटर, मैश बनाना और वेजिटेबल जूस. बेबी को सॉफ्ट राइस, दाल का पानी, मैश किया हुआ बनाना और वेजिटेबल्स फ्रूट्स देना चाहिए. मिसल्स वैक्सीन शुड बी गिवन आफ्टर द बेबी इज़ 9 month ओल्ड. जब बेबी 9 month का हो जाए तब उसके बाद उसको मिसल्स वैक्सीन देना चाहिए. हैंड शुड बी वॉश व्हाइल फीडिंग द बेबी. बेबी को दूध पिलाने समय हैंड वॉश कर लेना चाहिए.
आफ्टर द बेबी इज़ 1 ईयर कंप्लीट, बेबी जब 1 ईयर का हो जाता है तब ही शुड बी फेड 4 to 5 टाइम्स अ डे, बेबी को दिन में से 4 से 5 बार दूध पिलाना चाहिए। ईट अ होम कुक्ड फ्रेश फूड डेली, डेली घर के पके हुए फूड खिलाने चाहिए। फूड सोल्ड इन द मार्केट शुड नॉट बी गिवन, बाहर से पकाए हुए फूड नहीं खिलाना चाहिए। अभी हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केयर फॉर द जेडियाट्रिक्स। जेडियाट्रिक्स का मतलब जरा चिकित्सा। उसमें देखेंगे कंसिडर पेशेंट्स अ प्रिफरेंस एंड देयर नीड्स, पेशेंट्स की प्राथमिकता और ज़रूरतों पर विचार करें। बी काइंड पेशेंट्स एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दिस, दयालु धैर्यवान और सहानुभूति रहे पेशेंट के प्रति। कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड अ फ्रेंडली लेवल वाइल शोविंग द रिस्पेक्ट ऑफ देयर फीलिंग्स, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके साथ फैमिली संवाद करें। सपोर्ट देयर डिसीजन मेकिंग स्किल, उनके डिसीजन स्किल को सपोर्ट करें। हेल्प अडल्ट्स टू अचीव द इमोशनल स्टेबिलिटी। ऑफर डाइवर्जन और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा प्रदान करें। मेंटेन प्राइवेसी, प्राइवेसी मेंटेन करें। मेक देम फील सेफ एंड सिक्योर टू ओपनली टॉक अबाउट देयर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स, उन्हें अपने फिजिकल एंड इमोशनल ज़रूरतों के बारे में खुलकर बात करने के लिए सुरक्षित महसूस करवाएं। हैंडल देम जेंटली, उन्हें जेंटली यानी कि धीरे से हैंडल करें। असिस्ट देम फॉर टेकिंग केयर ऑफ देयर विजन, ऑडिटरी एंड डेंटल एड, उन्हें दृष्टि श्रवण यंत्र के केयर करने के लिए सहायता करें। प्रिवेंट देम फ्रॉम एनी रिस्क ऑफ इंजुरीज, फॉल्स एंड एक्सीडेंट्स, उन्हें चोट गिरने से या फिर एक्सीडेंट से बचाएं। प्रोवाइड अ मच सेफर सराउंडिंग, उन्हें सेफर सराउंडिंग प्रोवाइड करें। इंश्योर अ हेल्दी न्यूट्रिशनल मील, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन दें। हेल्प देम अचीव अ हेल्दी स्लीपिंग पैटर्न, स्वस्थ नींद पैटर्न अचीव करने के लिए उन्हें सहायता करें। कॉशन एल्डर्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अ ड्रग यूज, एल्डर्स को किसी भी प्रकार के नशे का इस्तेमाल करने से सावधान रखें। गेट देम अ रूटीन फिजिकल चेकअप टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या के बचने के लिए उन्हें रेगुलर फिजिकल चेकअप करवाएं। थैंक यू।